तो फाइंड नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जावा सीखना चाह रहे हो या जावा सीख रहे हो तो आज के आज रोक दो और कोई अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लो। मतलब होता है ना, जैसे आप अगर आप सोच रहे हो कि जावा एक सुशील लड़की है जिसे कि हम शादी कर लेंगे, ज़िंदगी मेरा सुलभ हो जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं है। वो जो जावा जो लड़की है वो बहुत डिमांडिंग है, मतलब उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, फिर भी वो खुश नहीं होगी। आप दूसरी गर्लफ्रेंड या दूसरी लड़की चूज़ कर लो, पाइथन चूज़ कर लो, या फिर आप भाई तुम कोई भी लैंग्वेज सीख लेना लेकिन जावा नहीं सीखना। जावा सीख के ना तुम बर्बाद हो जाओगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। जब मैं जावा सीखने गया तो जो जावा सिखाने वाले सर थे उन्होंने बोला कि भाई जावा सीखने में तुम्हारा हवा निकल जाएगा। मैं भी तैस में था, मैं गया, मैंने बोला कि हवा कैसे निकलेगा, मैं देखता हूँ, मैं जावा तो सीख के रहूँगा। अब जब मैं जावा सीखने बैठा तो पहले उन्होंने बताया कि जावा का एक फ़ाइल क्रिएट करो हेलो डेमो के नाम से, जिसमें कि हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। मुझे भी लगा ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देंगे। अब जब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने गया तो वहाँ पे क्लास का नाम हेलो डॉट जावा रखा उन्होंने। जब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का टाइम आया तो उन्होंने बोला कि एक फ़ाइल क्रिएट करो हेलो डॉट जावा के नाम से और क्लास भी हेलो ही होना चाहिए। तो जावा में पहला तो एक अजीब बात यह है कि जो आपका क्लास का नाम होगा वही फाइल का नाम होगा, आप अलग नहीं रख सकते। ऐसा कोई लैंग्वेज में नहीं होता है, ये सिर्फ जावा में ही ऐसा है। और जावा 20 साल से चलते आ रहा है, उसमें 3 बिलियन डिवाइस चल रहा है। अभी तक वो नियम चल रहा है कि आपको जावा में जो क्लास का नाम है वही फाइल का नाम रहना चाहिए। उसके बाद जब आप प्रिंट करने जाएंगे जावा में, तो जैसे पाइथन में प्रिंट करना हो, पाइथन में कैसे प्रिंट करते हो आप, प्रिंट लिखिए हेलो लिखिए प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में पहले आप क्लास नाम देंगे, फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देंगे, फिर उसके अंदर एक स्ट्रिंग का आर्गूमेंट्स पास करेंगे जिसको जिसके बाद हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना पड़ेगा। उसके अंदर हम लोग हेलो वर्ल्ड या कुछ प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट होगा। अब इतना लंबा सिंटेक्स है, वो याद करने में टाइम लग गया। अब चलो वो याद कर लिया। फिर उसके बाद हुआ कि डेटाबेस कनेक्शन करना। अब डेटाबेस कनेक्शन करना है तो डेटाबेस में हम लोग टेबल बनाते हैं। अब जैसे मैंने टेबल बना दिया एक स्टूडेंट के नाम का, तो स्टूडेंट आईडी होगा, स्टूडेंट नाम होगा, स्टूडेंट का ग्रेड होगा, ये सब होगा। तो आईडी को हम लोग मान सकते हैं इंटीजर होगा, इंटीजर मतलब नंबर वगैरह मान सकते हैं। उसका नाम स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर या वर्ड्स ऐसा बोल सकते हैं। अब जावा में क्या होगा कि जब हम लोग उस टेबल को लाएंगे तो उसका एक प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ेगा भाई साहब। वो प्रोटोटाइप होगा कि जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया, जैसे हमने वहाँ पे इंटीजर डिफाइन किया, स्ट्रिंग डिफाइन किया, तो वही चीज़ सेम इधर भी डिफाइन करना होगा। मैंने बोला यार कहाँ है भाई। उसके लिए गेटर सेटर लिखो, स्ट्रिंग लिखो, ये सब लिखने के बाद जब उतना काम हम लोग कर देते हैं तो काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। वहाँ पे फिर एक अलग अलग एक्सेप्शन आता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन, फलना ढिमकाना, अलग अलग एक्सेप्शन आएगा। उसको चलाना बहुत मुश्किल है। एक तो उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करो, सिस्टम पूरा कॉन्फ़िगर करो। जावा का भी अलग अलग वर्जन है। जावा 8 के बाद बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो जावा 8 का ऊपर ही यूज़ करना है। अब उतना जब आप पढ़ लेंगे, जैसे आपको लगा कि हमने जावा बहुत अच्छा पढ़ लिया, तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूछेगा कि जावा क्या है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है या नहीं करता। अगर आपने नहीं बोला तो वो बोलेंगे तो वो काम कैसे करता है, तो फिर आप ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो आप बोल दोगे इंटरफेस के थ्रू होता है, तब वो उसके अंदर घुस जाएंगे। और जब जावा का बुक पढ़ोगे ना तो वहाँ पे जो सिर्फ वो आर्गूमेंट्स होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर जो आर्गूमेंट्स होता है, उस पर 2 चैप्टर है। तो वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वाइड क्या होता है, ये पूछते बैठेगा इंटरव्यू। इंटरव्यू यही पूछते पूछते 2 घंटा निकाल देगा। अगर आप पाइथन का इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका इंटरव्यू कितना देर चलेगा, 1 घंटा, बहुत से बहुत अच्छा इंटरव्यू गया। जावा का ऐसा नहीं है, 2-3 घंटा निकल जाएगा फिर भी इंटरव्यूअर खुश नहीं रहेगा, उसके पास इतना सारा क्वेश्चन रहेगा। और वो जो जावा का इंटरव्यू सब होता है बूढ़ा वाला, जो बैठता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, क्योंकि जावा तो 20 साल पुरानी लैंग्वेज है। अब उसका यूज़ तो बड़ी बड़ी कंपनी में हो रहा है, पैकेज तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो इतना क्वेश्चन पूछेंगे। तो गलती से आपको एक प्रोग्राम लिखने के लिए दे दिया, जैसे वो उनका फेवरेट प्रोग्राम होता है कि एम्प्लॉय को प्रिंट करो, एम्प्लॉय का अलग अलग क्या है, मतलब एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, नाम वगैरह आपको प्रिंट कराना है। तो आप चलो वो ठीक है, मैं प्रिंट कराता हूँ। और वो प्रिंट कराने जाओगे तो आपको गेटर सेटर सब लगाना पड़ेगा। आप गेटर सेटर लगाओगे तो उसका एक भी सिंटैक्स भूले तो जावा का कोड गया, वो रन नहीं करने वाला है। पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में लॉजिकल प्रोग्राम देंगे वो रन कर जाएगा। जावा में नहीं, जावा का रिटर्न टाइप इतना खतरनाक होता है, डेटा टाइप इतना खतरनाक होता है कि आप पूछो मत। वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एक कलेक्शन में चले जाओ, कलेक्शन में क्या होगा, लिस्ट होगा, लिस्ट के अंदर जावा में क्या होगा, मैप होगा, लिस्ट होगा, लिस्ट के अंदर इंटीजर होगा, सेट होगा, डबल होगा।
ऐसे करके अलग अलग टाइप का रिटर्न टाइप आएगा उसका, जो आपको डिक्लेयर करना है ये कौन से टाइप का है। मैप के अंदर अगर जैसे जेसन में क्या होता है ना कि हम लोग एक कलेक्शन बनाते हैं, जेसन का टाइप है। जेसन पहले हमने मैप दे दिया, की वैल्यू पेयर को मैप बोल देते हैं, तो मैप हो गया। वो उसके अंदर लिस्ट हो गया, एरो को लिस्ट बोल देंगे। फिर उसके अंदर स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग मतलब कोई वर्ड हो गया। तो ऐसे ऐसे करके उसका सिंटेक्स एकदम लंबा हो जाएगा, वो वहाँ पे वैलिडेट करना पड़ता है। इसका मुझे इशू तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के टाइम में समझ में आया। मैंने सोचा चलो भाई अब कोई ऐप वैप डेवलप किया जाए, तो मैंने एंड्रॉइड सीख लिया। अब एंड्रॉइड में क्या था, वो अलग सरदर्द था जब जावा के थ्रू एंड्रॉइड डेवलपमेंट होता था। अभी तो कॉटलिन के थ्रू हो गया, गूगल खुद बोल रहा है कि जावा मत यूज़ करो नहीं तो पागल हो जाओगे। तो कॉटलिन के थ्रू अभी हो रहा है। लेकिन जावा के थ्रू होता था तो उसमें डिज़ाइन करने में दिमाग खराब होता था कि एक्सएमएल फाइल रहेगा, उसको क्रिएट करेंगे, फिर एक्सएमएल का एक सिंटेक्स रहेगा, हायरार्की रहेगा, वो फॉलो करेंगे। और जावा का कोड मतलब ये कोड है, वो उसको इनहेरिट करेगा, इनहेरिटेंस करेगा, उसका इंटरफेस बनाना, एक से ज़्यादा अगर फीचर लगाना है तो वो एक अलग हेडेक हो गया, एक अलग क्लास बनेगा, उसको इंपोर्ट करेंगे। मत पूछो यार। और इस पे एक और सर दर्द है इसमें, जब आप डिपेंडेंसी लगाने जाते हो तो ये पूछेगा कि आप ग्रेडल के थ्रू जाओगे या मैवन के थ्रू जाओगे। उसमें सोचना पड़ता है, अगर किसी एक को चूज़ कर लिया मतलब एक तरफ खाई तो दूसरा तरफ कुआं है, उसका सिंटेक्स इतना लंबा लंबा है, वर्जन अगर थोड़ा सा मिस मैच हुआ नहीं चलेगा। वर्जन वगैरह सिंटेक्स सही, सब कुछ सही होना चाहिए, एक एक फ्लो में होना चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ वो पूरा सरदर्द है। अब हम लोग सोचते हैं कि चलो अब किसी लैंग्वेज का फ्रेमवर्क सीख रहे हैं, जैसे पाइथन का फ्रेमवर्क फास्ट एपीआई हो गया, जैंगो हो गया, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क नेक्स्ट.जेएस हो गया, या फिर इसका लाइब्रेरी रिएक्ट वगैरह में काम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आता है। लेकिन जावा का जब आप फ्रेमवर्क में काम करने जाओगे तो आपको बोलेगा कि अभी के टाइम पे स्प्रिंग बूट चल रहा है। स्प्रिंग बूट के पहले तो स्प्रिंग एमवीसी था, स्टार्ट्स था, सब महाफालतू था, उसमें कोड लिखते रहो समझ में नहीं आएगा। स्प्रिंग बूट तो थोड़ा बहुत ठीक भी किया गया है, लेकिन स्प्रिंग बूट में भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता, वो प्रॉब्लम शुरू करता है, स्टार्ट करता है। मतलब अगर आप उस वहाँ पे कोड लिखने जा रहे हो तो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना, कोई भी कोड चलाना, मतलब वो एक अलग लेवल का आपके पास टैलेंट होना चाहिए, तभी आप उसको चला सकते हो। उसका एरर्स तो फाइंड करना भूल जाओ, मतलब अगर आपके पास एरर आ गया तो आप फाइंड नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जावा सीखना चाह रहे हो या जावा सीख रहे हो तो आज के आज रोक दो और कोई अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लो। मतलब होता है ना, जैसे आप अगर आप सोच रहे हो कि जावा एक सुशील लड़की है जिससे कि हम शादी कर लेंगे, ज़िंदगी मेरा सुलभ हो जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं है। वो जो जावा जो लड़की है वो बहुत डिमांडिंग है, मतलब उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, फिर भी वो खुश नहीं होगी। आप दूसरी गर्लफ्रेंड या दूसरी लड़की चूज़ कर लो, पाइथन चूज़ कर लो, या फिर आप यार आप नोड जेएस सीख लो, जावास्क्रिप्ट सीख लो, पाइथन सीख लो, कुछ भी सीख लो, लेकिन जावा मत सीखो भाई। जावा ना हो पाएगा, नहीं होता जावा। जावा पे कोई काम नहीं करता है, स्टार्टअप को देखोगे स्टार्टअप भी नहीं करता है, कोई काम करता ही नहीं है जावा पे। कोई भी स्टार्टअप सुने हो आज तक कि जावा पे बन रहा है, स्प्रिंग बोर्ड पे चल रहा है? ना, चलेगा ही नहीं, चलाना है ही नहीं किसी को जावा पे। जावा तो ऐसे ही बना रखा है, 20 साल पहले इतना बिलियन डिवाइस चल रहा है, ये है फलना ढिमकाना, नियम कानून है उसमें। अगर स्टार्टअप बनना है तो स्टार्टअप फास्ट डेवलप होता है। फास्ट में क्या चाहिए, ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो इसका नौटंकी कम हो और चले स्मूथ। तो वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर लो भाई, जावा को छोड़ दो।